मॉर्निंग इंडिया। क्या भाग्य को अपने से बनाया जा सकता है? नसीब को? बहुत अच्छा सवाल है। कहते हैं कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म करता है, और ये 100% सही बात है। भाग्य, नसीब सब उसी का होता है जो कर्म करता है। तो अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं तो ये 100% गारंटी है कि कभी न कभी सफलता मिलेगा। अगर अभी नहीं मिल रही है तो बाद में मिलेगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बोले, हे सखे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का परम कर्तव्य है युद्ध करना। अगर तुम युद्ध में हारे तो भी तेरी जय जयकार होगी, और अगर तुम युद्ध से भागे तो तेरी चारों तरफ निंदा हो, क्योंकि तू क्षत्रिय है, तेरा कर्तव्य है युद्ध करना। तो आपका जो कर्तव्य है वो कर्तव्य निर्वाह कीजिए, मिले या ना मिले ये आपके हाथ में नहीं है। कर्म सिर्फ आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है। कर्म करते जाइए फल की चिंता किए बिना, तब आप देखिएगा एक समय ऐसा आएगा जो आपको फल मिलेगा। पर कर्म जब भी कीजिए फल के बिना चिंता किए हुए, फल का लोभ मत रखिए, कर्म कीजिए और नसीब भी आपका साथ देगा। अगर आप बोलते हैं कि मेरा नसीब साथ नहीं देता है, मेरा भाग्य साथ नहीं देता है, इसी तरह एक हॉलैंड का पेंटर था। मैं नहीं समझता हूं कि पेंटिंग की दुनिया में उससे भी कोई टफ सिचुएशन को झेला है। विसेंट वान गो, और चूंकि समय से आगे पेंटिंग कर रहा था इसीलिए कला समीक्षकों ने भी उपहास उड़ाया और कला मित्रों ने भी। उनकी पेंटिंग बिकती भी नहीं थी। जिस मकान में वो रहते थे उस मकान मालकिन के बेटी से लव हो गया। बहुत भोले वाले इंसान थे। वो सोचे कि अब क्यों ना शादी किया जाए। जैसे ही शादी का प्रपोजल उनके माता पिताजी के पास रखे तब लड़की से बुला के पूछा गया, क्या तुम विसेंट से प्यार करती हो? और लड़की मुकर गई और विसेंट का सामान फेंक दिया गया। और उसी समय से विसेंट मानसिक दौरा पड़ने लगा। फिर भी विसेंट ने हार नहीं मानी, दिन रात पेंटिंग में जूझता रहता था और उसकी पेंटिंग बिकती भी नहीं थी। उनका एक भाई था थियो, वो आर्थिक हेल्प करता था और जिसके बदौलत विसेंट पेंटिंग करते थे। पर विसेंट 24 घंटा पेंटिंग करते थे। उन्हें पेंटिंग करने में
परमात्मा का दर्शन होता था, आनंद की अनुभूति होती थी। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि पेंटिंग बिके या ना बिके। उसके उपरांत एक वेश्या से मुलाकात हुई। वेश्या के 3 बच्चे थे। विसेंट ने 2-3 महीने उसको भी रखा और अपने जो पेंटिंग करने के लिए थियो पैसा भेजता था, उसी में से विसेंट ने उसे भी खिलाया। एक दिन विसेंट सोचा कि वेश्या जाएगी कहां, तो विसेंट ने सोचा क्यों नहीं इससे शादी कर लिया जाए। विसेंट ने उस वेश्या के पास प्रस्ताव रखा। रात में ही वेश्या भाग गई। वेश्या ये सोच के भागी कि इस भोले भाले इंसान का जिंदगी क्यों हम तबाह करेंगे। और विसेंट के मन में ये बात घर कर गई कि एक वेश्या भी भाग गई। उसके उपरांत विसेंट एक दिन गेहूं के खेत में कौवा पेंट करने के लिए गए और विसेंट काफी टेंशन में थे, तो कलर फेंक के चले आए। थियो गया, रे क्या बनाया आज तुमने? तो आज कुछ हमसे नहीं बना, विसेंट बोला। थियो दौड़े दौड़े गया कैनवास पे, देखा ढेर सारा कौवा गेहूं के खेत में। थियो दौड़े दौड़े आया और विसेंट को बोला, आज तो सब दिन से अच्छा पेंटिंग बनाए, क्योंकि कलर ऐसे फेंक दिया था और कलर जो फेंका गया वो कौवा बन गया। दूसरे दिन फिर गया और उसी समय विसेंट ने अपने आप को खत्म कर डाला, अपने ही पिस्टल से मार डाला। पर विसेंट जब तक रहा तब तक पेंटिंग करता रहा। विसेंट का पागलपन का दौरा भी पड़ा तो भी उसने पेंटिंग नहीं छोड़ा। डॉक्टर एगेन का पेंटिंग हॉस्पिटल में ही किया था विसेंट ने, जो आज अरबों रुपयों में भी आपको नहीं मिल सकता है। विसेंट के मरने के 4 साल बाद एक पेंटिंग फेमस हुआ, सनफ्लावर। और सनफ्लावर फेमस हुआ तो विसेंट रातों रात द ग्रेट आर्टिस्ट की सूची में सबसे ऊपर चला गया। और विसेंट की आयु बहुत अधिक नहीं थी। विसेंट जब मरा तो सिर्फ 35 साल का था। इतने कम उम्र में विसेंट ने वो मुकाम हासिल किया जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। तो विसेंट के नाम से हॉलैंड की सरकार विसेंट वान गो एयरपोर्ट बनाया। विसेंट के नाम से हॉलैंड की सरकार ने विसेंट म्यूजियम बनाया, जिसमें विसेंट की सारी पेंटिंग सुरक्षित है। तो विसेंट को ये नहीं था कि मिले या न मिले, विसेंट को ये था कि काम करते जाओ, और काम करने में उन्हें परमात्मा का दर्शन होता था, आनंद आता था। शायद एक भक्त को जितने भगवान में आनंद आता था, विसेंट को उतना ही अपने कैनवास में आनंद आता था। और तभी मरने के बाद भी विसेंट द ग्रेट आर्टिस्ट बन सके। तो कर्म करते रहिए, फल की चिंता ना करें, और कर्म बर्बाद नहीं जाएगा। आपका किया गया काम आपको यश दिलाएगा, वो बर्बाद जा ही नहीं सकता है, यश दिलाएगा। इसलिए आप मायूस ना हो, आप काम करते जाइए और फल की चिंता छोड़िए। किस समय प्रभु का दर्शन हो जाएगा आपको मालूम नहीं चलेगा, पर दर्शन तभी होगा जब आप काम करोगे। काम नहीं करोगे तो दर्शन नहीं होगा। रोना रोगे कि मेरा नसीब नहीं है। नसीब बनाया जाता है, नसीब अपने हाथ से बनाया जाता है, अपने कर्म से बनाया जाता है।
तो पहचानो अपने आप को। राम कृष्ण, विवेकानंद, बुद्ध भी मानव थे और तुम भी मानव हो। तुम भी वही सब कुछ कर सकते हो जो भगवान ने किया, विवेकानंद ने किया, बुद्ध ने किया। तो तुम अपने आप को पहचानो, जागो, नसीब कर्म के द्वारा बनाओ। जय हिंद।